लेकिन मेवात के बच्चों से कहते हैं हाँ बेटा रेड गुल पिंग रेड गुल। सही रेड बात। गुल तो ऐसे ही चलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने लहरवाड़ी कांड सुना होगा, एक लड़की जल के मरी। लहर अभी, हाँ। उस यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेवात के लड़के बीफ चला रहे हैं। कि भाई ये चीज सही नहीं 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 है। भाई, ये टपोरी मुझे कॉल ना करे। हाँ देखो, नहीं नहीं, मैं बता रहा मैं हूँ, एक बता रहा था। सुनो, आप गलत कह हाँ, रहे हो। ये ऐसे ये टपोरी ना नहीं करें नहीं, वो प्रोफेशनल सब तौर से। वो सब टपोरी लोग। अर्निंग के बारे में अर्निंग के मतलब। बारे में ये है, मैं बताऊँ हम्म, आपको, कभी कभी बहुत अच्छी अर्निंग आती एक बार आप पे कभी हमला भी हुआ था, जानलेवा हमला हुआ है। था, जी इसके जी, बारे में कुछ एक खुल बार नहीं के। 4 बार हुआ था। 4 बार। तो हमारे साथ अरशद बीसो जुड़ चुके हैं। और पहले तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपने हमें इस काबिल समझा। शुक्रिया भाई। हाँ। तो अरशद भाई, हम शुरू करते हैं कि मतलब वैसे तो मेवात के तौर से आपको बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा आपसे वाकिफ है। जी, लेकिन हम आपके थोड़ी सी बचपने में चलते हैं, मतलब बचपन कैसा रहा आपका? बचपन में हम 8वीं क्लास तक पढ़े थे सरकारी स्कूल में, अच्छा। गांव का। में अच्छा। बचपन ऐसा ही गुजरा था कि बहुत सादगी थी उस जमाने में। हम्म। कोई गलत फैल नहीं था, कोई नशा नहीं था उस जमाने में। हम्म। हम तो आज भी नहीं करते हैं, हम्म। लेकिन उस टाइम था ही नहीं है पूरे गांव में। हम्म। और जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए, हम्म। कोई टेबल नहीं होती थी, बस्ता नहीं होते थे, किताबें पन्नी में लेकर जाते थे उस टाइम। और कट्टा साथ में रहता था, कट्टे पर बैठते थे स्कूल जा करके। हाँ। मतलब इस तो तरीके का। और बाल सभा होती थी हर हाँ, शनिवार के दिन। यही बस नॉर्मल सा ही बचपन था। तो अगर आपकी पढ़ाई के बारे में बात की जाए, मतलब क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए, हाँ, आप कहाँ तक मेरी पढ़े? एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, मैं 12th हूँ। अच्छा। हाँ, मैं 12th हूँ और इसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की थी। 12th कहाँ से की थी? 12th मैंने यहीं से की थी। अच्छा। हाँ, अच्छा। सरकारी और स्कूल से। धन्यवाद। और अगर मैं जानना चाहूँ कि आपके अलावा, क्योंकि आपसे तो सभी वाकिफ हैं, जी आपके अलावा मतलब आपकी फैमिली में, जी मतलब आपके वालिद साहब, जी आपके भाई साहब, मतलब कौन कौन है और क्या क्या करते हैं, मतलब 2 लफ्जों में अगर बताना चाहें तो आप। जी। देखिए, मेरे दादाजी थे, हम्म। वो सेना में थे। अच्छा। उस वक्त देश अंग्रेजों का गुलाम था, अच्छा। लेकिन वो मिलिट्री में थे। अच्छा। उसके बाद हमारी एक पढ़ी लिखी फैमिली है। अच्छा। वो हमारा जो पिताजी, हम मतलब अपने पिताजी के 5 भाई हैं हाँ हाँ। और 2 बहन हैं। 5 भाइयों में मेरी रुचि सिर्फ ये थी कि मैं चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, बचपन से ही मैं एक पॉपुलर इंसान बनूं, हाँ हाँ। कुछ लोगों के लिए करूं। हम्म। ऐसा था मेरा मतलब मकसद था, जो मेरी सोच थी। और जो मेरे भाई हैं 4, हम्म। वो चारों ही सरकारी मुलाजिम हैं। बड़ा भाई एडवोकेट है। हम्म। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में बीजेपी के टिकट से हम्म। जिला परिषद का चुनाव जीता था। वो जिला अच्छा। परिषद है वार्ड नंबर 23 से। और उससे जो छोटा भाई है वो बिजली बोर्ड में जई है। उससे छोटा भाई वो भी जई है। और उससे जो एक और भाई है मेरा, वो भी जई है। बहुत। तो तीनों ही चारों भाई सरकारी है। हाँ, बताने के लिए हाँ। शुक्रिया भाई। बाकी एक चीज़ और, इसके अलावा जो हमारे चाचा था, वो उनके भी सारे बच्चे मुलाजिम हैं, वो खुद अच्छा। भी मुलाजिम है। मेरे चाचा 3 ताऊ सब मुलाजिम तो भाई, अरशद भाई से तो आप सभी वाकिफ होगा, जैसे अरशद भाई के बताने के मुताबिक परिवार में सब अच्छे खासी पोस्ट पे हैं, अच्छे मुलाजिम हैं। और आपके शायद दादाजी, हैं। हाँ, दादाजी मेरे साथ दादाजी थे। भारतीय सेना में थे। जी और वैसे अगर बात की जाए तो आज ही हमें ये बात पता चला है कि बैकग्राउंड, अरशद भाई इतने अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। जी, तो ये जान के बहुत अच्छा लगा अरशद भाई। और शुक्रिया। अगर मैं दूसरा सवाल करना चाहूँ, जी जो मेन सवाल आपके बारे में रहता है, आप मतलब आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हो। आप जी, मेरी बात का सवाल सुनना पूरा। मैं बुरा नहीं मानता मैं किसी को। आप करिए हाँ, सवाल जो भी आप दूसरी बात यह है, मतलब आप मतलब कंट्रोवर्सी किसी के साथ भी हो सकती है, जी मतलब टेम्परेरी चीज है, मतलब कॉमन है आज के जमाने में, जी कोई भी किसी को ये कह दे वो कह दे। लेकिन जो आपसे जिद बहस करते हैं, आप उन्हें जरूरी समझ से मतलब जवाब देना, या आपकी गाली गलौज भी हो सकती है। मैंने आपके बारे में थोड़ी रिसर्च की थी, तो मुझे 2 4 रिकॉर्डिंग ऐसी मिली थी। तो आप इतने पॉपुलर इंसान है, तो आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी इज्जत पे आपको लगता नहीं कि फर्क पड़ता है, मैं उनको गालियां दूं, मैं उनसे बहस करूं, तो आप इग्नोर क्यों नहीं कर देते? मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि मैं ये आपको पास फोन करूँ, कई बार क्या मैं हो। आपसे मतलब उल्टा सीधा कोई सवाल जवाब करने लगूँ, हम्म, तो आप फोन कट कर दो, इग्नोर मारो, उसमें आपकी पर्सनैलिटी बरकरार रहेगी और हमारा कोई मकसद ही, वो आगे कोई मकसद ही नहीं नहीं रहे। नहीं, मैं सबको इग्नोर करता हूँ। हाँ। आपने कब सुना था कि मैंने किसी खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई? सुना था नहीं, कभी? FIR वाली बात नहीं सुना। नहीं की भाई हमने, हाँ, ये ऐसी कोई दूसरी बात बात नहीं। यह है कि जो ये लोग जो ट्रोल करते हैं, जो फोन करके परेशान करते हैं, ये एक हाँ। प्री प्लान था। अच्छा। ये सबसे पहले मेवात के जो अन्य जो जर्नलिस्ट है, हाँ हाँ। सबकी नहीं कह रहा, लेकिन कुछ है हाँ हाँ। जो कि मेरे सामने
पूरी तरीके से डैमेज हो गए थे अच्छा अच्छा और उनको लगा कि ये लड़का बहुत आगे जा रहा है। उन्होंने एक ही बात उनके मन में आई होगी कि भाई इसको घुसाओ। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि प्री प्लान ही मुझे कॉल कर रहा अच्छा है। तो जैसे अचानक कोई कॉल आई रात के 2 बजे, हम्म, तो अगर आपके पास कोई रात के 2 बजे कॉल करेगा ठीक है। और डायरेक्ट आपको माँ बहन की गाली देगा हाँ या उल्टा सीधा बोलेगा, तो आपको शायद गुस्सा आ जाएगा। ऐसे मैंने 1-2 बार पहले किसी को जवाब दे दिया था पहले, अच्छा अच्छा वही वॉइस रिकॉर्डिंग करके उन्होंने जगह जगह डाली थी। जगह जगह ठीक डाल है। उसके बाद मैंने जब समझा कि यार ये तो प्री प्लान चल रहा, लगातार कॉल आई जा रही है मेरे पास, तो मैंने ये सब चीजें बंद कर दी। मैं इग्नोर करता हूँ हर किसी को, मैं किसी को कोई जवाब नहीं देता हूँ। हाँ तो अरशद भाई मेरा कहने का मतलब यही था, क्योंकि उनको जानने वाला समाज में कोई नहीं है जहां तक जी। मैं बताऊं तो, क्योंकि जिनसे आपकी कंट्रोवर्सी हुई मुझे पता नहीं वो भी कौन उन है। लोगों के 2 फायदे हैं हाँ दोस्त। एक तो उनका ये फायदा है कि वो मेरे नाम से अपनी वीडियो ट्रेंडिंग में चलाते हैं, हाँ 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 उनके फॉलोअर बढ़ते हैं। हाँ हाँ दूसरा, वो $4 कमा लेते हैं। अच्छा उनको मेरी इज्जत से या समाज से कोई मतलब नहीं हाँ, है। मतलब सोशल मीडिया पे उनका ट्रोलिंग का ही काम है, किसी को भी पकड़ा। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये पत्रकार है और जर्नलिस्ट है हाँ मेवात का, हाँ हाँ इतनी मेहनत की है इसने, हाँ हर कोई सुख दुख, हर किसी के सुख दुख में काम आता है ये। और ये एक पहचान भी है मेवात की। मेवात आज तक के नाम से दिल्ली जैसी दिल्ली जैसे शहर में मैं कवरेज कर रहा हूँ तो मेवात का नाम होता है। हम्म, तो वो लोगों को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो नहीं समझ पाती। हाँ, हाँ होता तो है ऐसा। भाई, ये सख्त वक्त के ऊपर मैं आपसे 2 लाइन कहना जी चाहूंगा, आप इजाजत दें तो। सर, क्यों? मैंने एक बार बोल दूं, बोल के हाँ, जाओ। क्योंकि इन कंट्रोवर्सी के ऊपर मैं 2 बात बोलना चाहता हूँ कि ये वक्त ज़्यादा दिन सख्त रहेगा नहीं। जी ये वक्त ज़्यादा दिन सख्त रहेगा नहीं। ये तख्त तेरे सर सर ज़्यादा दिन चढ़ेगा नहीं। जी तेरे अपने लगाएंगे तोहमतें तुझ पे, जी तू वादा कर चुप रहेगा लड़ेगा नहीं। सही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेवात जो भी ये पूरी हमारी कम्युनिटी है, जी पूरा एरिया है, जी तो अपने ही है सब, जी। लेकिन वो ट्रोल करते हैं। हम्म, तो हर किसी को जवाब देना जहां तक मेरे को ठीक नहीं लगता, और आपने दिया भी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने अगर एक ही जवाब दे दिया ना, तो उसमें न्यूज़ बन जाती है कि भाई देख, एक जर्नलिस्ट के मुंह से, आप एक वो प्रोफेशनल सब तौर से। वो सब टपोरी लोग होते हैं। हाँ 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 वो टुच्चे लोग, न्यूज बनाए हाँ या वीडियो बनाए, हाँ वो सब छपरी टाइप के लोग होते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। टुच्चे घरों के, हाँ तो भाई जिनके कोई सुन, संस्कार नहीं है। हाँ तो भाई सुन लो। आप एक बात बताइए मुझे, आज से 3 साल पहले हाँ पूरे देश में शाहीन बाग बने थे। अच्छा मेवात का हरियाणा से लेकर राजस्थान तक हाँ, कोई एक भी जर्नलिस्ट बता दो जो दिल्ली की सड़कों पर आपको नजर आया, सिर्फ मेरा। आप शाहीन बाग मैंने कवर किया पूरा था? शाहीन बाग कवर किया था, अच्छा, पूरा दिल्ली कवर किया था शाहीन 90 बाग, दिन तक। शाहीन बाग दिल्ली प्रोटेस्ट दिल्ली हुआ था। हाँ, हाँ पूरे 90 दिन तक दिल्ली कवर किया था। अच्छा अच्छा, क्या वहाँ मेवात का नाम नहीं होता है? सही बात है। मेवात का एक बच्चा, बिल्कुल मेवात आज तक माइक हाथ में लेकर के राजधानी में काम करा, तुम्हारा नाम नहीं होता उससे? बिल्कुल होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। गर्व होता है ना? जी जी दिल्ली में जो जी मुसलमान रह रहे हैं, जो मेवात रहे हैं, जी, उनको तो उनका सीना चौड़ जाता सही है। एक बात। गोदी मीडिया है जो मेवात को बदनाम करती है, जो मेवात से कहती है ये तो मिनी पाकिस्तान है, ये तो सीरिया है, ये तो सीरिया से भी ज्यादा खौफनाक जगह है। और फिर अपने जो पत्रकार है वो भी मेवात को बदनाम करते हैं, कुछ यूट्यूबर है वो भी बदनाम करते हैं। एक मैं हूँ जो बेहतर काम करता हूँ तो मेरे को वो ट्रोल करते हैं। तो ये आप लोगों को तय करना है, सही कौन है गलत कौन। सही बात है। तो अरशद भाई, मैं अगला सवाल करना चाहूंगा। आप मतलब मेवात से भी आउट कवर करते हैं, मैं पूरा देश कवर करता हूँ, मतलब पूरे देश की, पूरा जहाँ देश। जहाँ जहाँ आपका मौका लगता है आप वहाँ न्यूज़ कवर करते मैं हैं? पूरा देश नहीं, मैं पूरी दुनिया कवर करता अच्छा हूँ। जाऊँ ना, लेकिन मेरे पास फीमेल एंकर है। हाँ, अगर कोई इंटरनेशनल खबर ट्रेंडिंग में चले, मैं वो भी कवर वो भी करता हूँ। कवर करते, तो आपको मेवात की विचारधारा बाहर के सुनने में कैसी लगी? मतलब मेवात को एक तरह से साइबर हब भी बोला जाता है, और मेवात को एक तरह से प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वाले, जानने वाले, मतलब बहुत पाए जाते हैं ऐसे आज लोग। की तारीख में मेवात की छवि पूरे तरीके से लोगों की नजर से गिरी हुई है। गिरी हुई है। आज की तारीख हाँ में 1926 की अगर बात करोगे तो 1926 से लेकर के हम्म, और ये लगभग 2010 तक हाँ मेवात की छवि बहुत बेहतर थी पूरी दुनिया की नजर में। लेकिन जब से 2014 के बाद ये सोशल मीडिया चला है, तब से मेवात की छवि लोगों के सामने गई है। आए दिन इतनी भद्दी भद्दी, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेवात के लड़के बीएफ चला रहे हैं। हम्म, एक तरह से बीएफ है वो, नंगी वीडियो चला रहे हैं। अब बताइए, हाँ इससे बुरा क्या हो सकता है? हाँ हाँ, मतलब हर एक बच्ची एक के पास मोबाइल है, एक हर तरह बहू का, के पास मोबाइल है, हर हाँ, आदमी के पास मोबाइल है, सभी देख रहे हैं, माहौल वो खराब एक हो रहा तरह का स्कैम करते हैं उससे, है। बताइए, हाँ, वो सिर्फ पैसे पैसे कमाने के चक्कर में। अश्लील वीडियो से एक तरह हाँ, को, मतलब एक दूसरे को स्कैम करते हैं, तो और इससे बुरा क्या होगा? हाँ तो हम उस दौर में भी हम्म, बेहतर काम को अंजाम दे रहे हैं।
सही बात। पैसे के पीछे नहीं भागते। और दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि अरशद भाई, हमने सुना है कि कभी एक बार आप पे कभी हमला भी हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था, जी इसके जी, बारे में कुछ एक खुल बार के? नहीं 4 बार हुआ था। 4 बार? हम्म। तो ऐसा क्यों, मतलब आपकी कोई आपसी रंजिश रही या बेवजह, कभी या? किसी से कोई झगड़ा नहीं आज तक। हाँ, वैसे ऐसा मैं सुनने तो में भी नहीं नहीं आता नहीं, आपका मैं किसी से मैं झगड़ा। कभी किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ। हम्म। मैं अपने गांव के अंदर भी और बाहर भी हम्म। मैं हमेशा नजर नीचे करके चलता हूँ। हाँ हाँ। बहुत से चलता है ना, हाल हाल के चलता है, सही बात। उनकी बड़ी स्टाइल अलग होती है, सही दो बात। पैसे हुए तो वही, अब पूछो मत बस। हाँ हाँ। लेकिन मैं ये सब चीज़ें करता नहीं हूँ। हाँ। मैं हमेशा नज़र नीचे रखता हूँ। आप किसी वीडियो में देखना, अगर किसी बहन बेटी से मैं बात कर रहा हूँ वीडियो में, हाँ। और किसी भी सीनियर पर्सन से भी कर रहा हूँ, तो हाँ। मैं अपना चेहरा दूसरी साइड रखता हूँ, से बातें करता हूँ। मतलब मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं है कि मैं दिखावा करूँ। ठीक है। ठीक है। तो ये और बात। नहीं, वो बात पूरी नहीं हम्म। हुई। आपने कहा कि आपके ऊपर जानलेवा हमला हम्म। हुआ, वो जरूर सुनना और चलाना, हम्म। ताकि इस ट्रोल गैंग को भी पता लगे कि हम किसको ट्रोल करते हैं। हम्म। एक कॉल आई थी सुबह मेरे पास लगभग 5 बजे। तो मेरे से बोला जाता है कि अरशद भाई, पुलिस ने एक डंपर के टायर में गोली मार दी। अच्छा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता जी, डंपर पलट गया और ट्रैक्टर में जाके लगा। ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर वाले का लड़का सड़म्बा गांव का, एक कहीं और जगह, वो मर चुका है। अच्छा। और 15-20 आदमी घायल हो चुके हैं, एक बस भी टकरा गई उनसे। तो फिर क्या हुआ भाई, यहाँ जनता धरना पे बैठी हम्म। और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। मैंने कहा ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सका आप कवरेज करना चाहो, जनता आपको बुला रही है। तो मैंने एक खबर वहीं से लगा दी, हम्म। और मैंने उस खबर में ये कहा था कि भाई ये जो हादसा हुआ है, मामला हुआ है, इसमें लोगों का आरोप, ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने डंपर में गोली मारी। लेकिन मैं या मेरा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि पुलिस ने गोली मारी है या वो रोड एक्सीडेंट है। लेकिन ग्रामीणों को यह दावा है कि गोली पुलिस ने मारी थी। ठीक है। मैंने ये वीडियो चला दी, और 1 घंटे के अंदर अंदर मैं वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। हम्म। तो मैंने जब वो मैसेज दिया, तो कुछ छिचोरे पत्रकार, कुछ लुच्चे लफंगे जो इधर उधर घूमते हैं, हम्म। कुछ लोगों ने तो उस टाइम सदर थाने में SHO साहब थे, उनको कंफ्यूज कर दिया था कि SHO आपके खिलाफ खबर लगा रहा है और ये जो धरना चल रहा है इसकी वजह से चल रहा, जबकि वो धरना ऑलरेडी पहले ही चल रहा था। हम्म। तो मैं जैसे वहां पहुंचता हूँ, तो वो लोग अलर्ट हो गए थे। शायद उनका मन होगा कि भाई इसको हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कुछ। पहले से ही हम्म। उनको पता था कि वो यहाँ आने वाला है। हम्म। तो जैसे ही मैं पुलिस लाइन के सामने गया, पुलिस लाइन के मुख्य द्वार के सामने मैंने अपनी एल्टो गाड़ी खड़ी करी थी। हम्म। खड़ी करके सोचा तो यह था कि अब पुलिस लाइन का मुख्य द्वार है, यहाँ पे मेरी गाड़ी सेफ रहेगी। वहां से 500 मीटर आगे असलम्बा चौक पे धरना चल रहा था। हम्म। मैं वहां जाता हूँ। अच्छा, जैसे मैं वहां गया, गाड़ी से उतरते कम से कम 100, 200, 300 आदमी और बच्चे नौजवान मेरे साथ चल रहे थे। मतलब उनको एक थोड़ी खुशी से होती है भाई, ये या तो उनको विश्वास है हाँ हाँ कि ये हाँ। अच्छा पत्रकार है, हम्म। तो वो मेरे साथ साथ चल रहे थे। कुछ लोगों को लगा कि यार ये तो पूरे ही अपना रोल दिखा रहा, हम्म। मेरा कोई रोल नहीं था। वहां जाकर उन लोगों ने मुझे बिस्लेरी की एक बोतल दी पानी की। गर्मी पड़ रही थी, सब लोग नीचे बैठे थे। मैंने एक घूंट पानी पी के मैंने वहाँ कवरेज शुरू की। बाकी पत्रकार इधर उधर खड़े होंगे, मुझे नहीं पता। तो बस 2 ही मिनट मैंने कवरेज करी। इतने में एक लड़का था कि अरशद भाई आपकी गाड़ी को पत्थरों से कुछ लोग तोड़ रहे हैं। तो मैंने वहां जाके देखा, गाड़ी के 5 शीशे तोड़ दिए थे पूरी तोड़ तरीके दिए। से, लैपटॉप भी ले गए थे। ये वैसे कौन से गांव का ये वाकया है? सड़म्बा चौक का है। सड़म्बा नूह चौक। नूह नूह से आगे नूह जाके। से आगे सड़म्बा हाँ। चौक। 50,000 रुपये उस दिन चुराया था गाड़ी से, एक लैपटॉप चोरा था, हम्म। 5 शीशे तोड़ दिए थे गाड़ी के। और कोई होगा उनका मकसद जो भी था, तो वहां से वो चले गए थे। जैसे मैं गया तो एक लड़का भाग रहा था, तो वो मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया था। बस उसी के आधार पर मैंने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। वो लोग सड़म्बा के कुछ आसपास गाँव के थे। तो ये था मामला। अब बताइए, मैं जनता के लिए गया था, किसके लिए गया था? सही बात। तो मेरा मकसद पुलिस के खिलाफ भी नहीं था, भाई, लेकिन जनता के अंदर भी थी। इस बात को सुनने के बाद मैं अपनी तरफ से 2 बात कहना चाहता हूँ। खासकर हमारी ये मेवात की आवाम, अगर आपको कोई भी मेवात आज तक जो अरशद भाई चैनल चलाते हैं उसमें कोई भी अगर कमी बेशी दिखे या कोई गलत चीज लगे, तो आप पर्सनली कॉल करके कह सकते हैं कि भाई ये चीज सही नहीं 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 है। भाई, ये टपोरी मुझे कॉल ना करें। हाँ देखो, नहीं नहीं, मैं बता रहा मैं हूँ, एक बता रहा सुनो, हूँ। आप गलत कह हाँ, रहे हो। ये ऐसे टपोरी ये ना नहीं करें, नहीं, मेरी मैं बात समझ सुनो, रहा हूँ। मैं टपोरी कहूंगा इनको। ये मुझे ठीक क्या है। समझाएंगे, और चलाना भी। ठीक है। ये बेवकूफ लोग मुझे क्या कॉल करके समझाएंगे, जिनको यही समझ नहीं है कि एक जर्नलिस्ट की इज्जत क्या होती है समाज सही में। बात। सही ठीक है। बात। जो अपने ही जर्नलिस्ट की गाड़ी तोड़ सकता है, वो मुझे क्या समझाएंगे? सही बात। मेरे 26 लाख दर्शक है, ऐसे थोड़ी बन गए।
सही बात है। कुछ तो क्वालिटी होगी ना। हम्म। तो भाई मैं थोड़ी सी यही बात बोलना चाहूंगा कि एक जर्नलिस्ट एंकर की आप एक छवि पे आप ऐसे वार करते हो, आप इज्जत पे ऐसे वार करते हो, ये जहां तक ठीक नहीं है। और बाकी जैसे अर्षद भाई ने बोल भी दिया कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर कुछ भी अदब और एहतराम और शर्म हो तो भाई ऐसी टुच्ची हरकतें ना करें, ये अर्षद भाई का कहना है। और दूसरी बात यह है कि आप कोई भी, अगर आपके पास कोई भी जानकारी होती है, आपके पास कोई भी पुष्टि होती है, उसको क्लियरली बताओ। तो ऐसा हमला करने से या मारपीट करने से, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने से ज्यादा कुछ हासिल होता नहीं है भाई। और खासकर ये नहीं, मेवात वासियों के लिए है। अरशद भाई वैसे तो बाहर भी न्यूज कवर करते हैं, बाहर आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे मेरे नहीं हुई। पास नहीं, मेरे पास हमला आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया हाँ कि हाँ सामने से आके। हाँ हाँ सिर्फ मेरा नुकसान किया, जिस हाँ गाड़ी को तोड़ा था उस टाइम, हाँ हाँ, वो भी मतलब एक तरह पीछे का से हमला ही हो हमला गया। ही होता है, हाँ, एक तरह से मतलब नुकसान पहुंचाने वाली ठीक बात। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक और एक बार कोट गांव में ऐसा हुआ था, है। चौधरी इसराइल साहब जो विधायक जी हैं हतीन से, जी। और माननीय एसडीओ साहब थे, अच्छा। एसडीएम साहब, तो वो मुझे सम्मानित कर रहे थे मंच पे, एक स्कूल में अंदर एक प्रोग्राम चला था दादा पहाड़ के ऊपर। हाँ एक तरफ अंदर पूरे गांव की सरदारी, हाँ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों गांव थे, दोनों कम्युनिटी दस थी। 10-12 गांव थे। हाँ पूरी बिरादरी मुझे मंच पे बुला के शॉल दे करके, शील्ड देकर मुझे सम्मानित कर रहे हैं। ठीक। विधायक भी साथ में था, इलाके का एसडीएम भी साथ में था। चौधरी साहब। हाँ। हाँ। लेकिन बाहर क्या हो रहा था, अच्छा। बाहर गाड़ी का टायर फटा जा रहा था। आपकी अब गाड़ी का हाँ, टायर। मेरी गाड़ी का बाहर टायर फट रहा था। ठीक। अब बताइए किस क्या मानेंगे इसको आप? चूतिया मानेंगे? वो लोग चूतिया है समझदार, वो मुझे समझाएंगे कि आपसे पूछ रहा हूँ तो ये, जहाँ तक अगर बात की जाए तो ये बहुत ही गलत हरकत है। और अगर हम आगे कोई सवाल करना चाहेंगे तो अरशद भाई, मैं। आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। हाँ, आप ये जो चश्मा लगाते हैं प्रोफेशनली तौर पे लगाते हैं, नहीं, या ये बिना ये नजर नहीं, नजर के हैं, या नजर के ये चश्मे हैं। नजर के चश्मे हैं, या? क्योंकि मैं 2017 से लगातार काम कर रहा हूँ हाँ लैपटॉप पे, मोबाइल पे, हाँ हाँ। 10-10 घंटे काम करना अच्छा पड़ता है, अच्छा। तो इसलिए मतलब नज़र हाँ, नजर में थोड़ा खराब ना फर्क हो पड़ गया, मतलब। हाँ। नहीं, फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। रोकने के लिए है। अच्छा कि ये। इन चीज़ों से डॉक्टर बताते हैं कि अगर आपका काम कंप्यूटर का है अच्छा, तो प्रोटेक्शन हाँ, के लिए है कि मतलब बिल्कुल एक हाँ, बचाव की चश्मा तरह। जरूरी है। हाँ ठीक है। ये ठीक सिर्फ ठीक। इसलिए है। ठीक है भाई, ठीक। और अगर आए दिन हम देखते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, आपके फेसबुक पेज पे, जी, कि आप रील बनाने की भी शौकीन है, कहीं ना कहीं आप एक रील, एक दो रील अपलोड करते रहते हैं कि करता मतलब रहता हूँ। ये को। बताऊंगा इसके बारे में। हाँ, और लोग बाग इससे हाँ इंस्टाग्राम वाले दर्शकों को तकलीफ होती है। हाँ, ना ना, अब मेरी बात सुनो आप पूरी। और रील एक तरह से मतलब आपके कहने में अगर आपके मुताबिक बताएं तो गजल है ना, आप कोई हाँ, ना गजल। कोई सॉन्ग या गजल पे रील बनाते रहते हैं, 15-20 सेकंड के अपलोड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये, इसके लिए आप ये जरूर नहीं समझते कि अलग कोई पेज हो, ये आपका एंकर न्यूज का वो है चैनल, तो इस पे कहीं ना कहीं जी ऐसी वो रील आए। अलग ही, जी वो अलग होती है, मैं बताता हूँ अच्छा आपको। अच्छा। मेरे 3 प्लेटफॉर्म है। हाँ एक मेवात आज तक के नाम से है तीनों, हाँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब हाँ। और फेसबुक पे। हम्म। वो तो है सिर्फ न्यूज़ के लिए, ठीक। जो मेवात आज तक के नाम से है। ठीक है। और जो अरशद बीसरू के नाम से है, वो मेरे हम्म पर्सनल है। मैं उन पे गजल बनाऊं, हम्म रील बनाऊं, हम्म। जो मर्जी आए, ब्लॉग्स बनाऊं, यहाँ वो तो है, ठीक है, वो सही। मेरी मर्जी। सही बात। अच्छा, आप कुछ कहते हैं कि भाई तू पत्रकार है, तू रील क्यों बनाता है? न, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं ना तो कोई एक्टिंग करता हूँ, ना मैं कोई डांस करता हूँ। नहीं करते। सिर्फ मैं जो अच्छी अच्छी गजलें होती हैं, उन पे कभी कभार इंटरटेनमेंट के लिए, हाँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले कलाकार था। अच्छा मेरी अच्छा। 180 गजल मार्केट में है। और अगर मैं दूसरा सवाल करना चाहूँ भाई, आप तकरीबन 7-8 साल से एंकर का काम कर रहे हैं, जी, है ना, न्यूज़ जर्नलिस्ट का काम कर जी, रहे हैं, तो 2017 से। आपने कभी ऐसी एक न्यूज़ फेस की है कि हाँ भाई ये तो बहुत ही मतलब भयानक है, जी। आपके रोंगटे खड़े हो गए, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक जर्नलिस्ट का हाँ, तो ये रोज का काम ये रहता है। पूरी दुनिया जानती है हाँ मेवात की, हाँ और आप भी जानते हो, और हाँ आपका दिल भी जानता है। हाँ। पत्थर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिसमें फल मीठा होता है। सही बात। किसी पत्रकार के बारे में सुना है उसमें हमला हुआ, किसी हम्म के टायर फटे हो, किसी की गाड़ी टूटी हो, किसी पर गोली चली हो, हम्म। किसी को कोई ट्रोल करता हो? पत्रकार को तो शायद मेवात के 25% आदमी भी शायद। जानते भी नहीं है। एक मिनट, हाँ, बताइए। मैं मेरे कहने का मतलब था, जैसे आप न्यूज़ कवर करते हैं, करता हूँ, कोई मतलब ऐसी भयानक वही न्यूज़ चीज कवर। बता रहा हूँ हाँ हाँ आपको। हाँ हाँ। चलो एक हाँ एक ठीक, कंटिन्यू। मैंने एक नहीं, सैकड़ों ऐसी न्यूज कवर की है, हाँ। लेकिन एक की बता रहा हूँ आपको। हम्म। सैकड़ों बताऊँ बहुत टाइम लग जाएगा। सही बात। आज से करीब 3.5 साल पहले हाँ। खेड़ा खलीलपुर में एक लड़के का मर्डर हुआ था। आसिफ। आसिफ, खेड़ा खलीलपुर, आसिफ बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर। उस टाइम दो समुदाय आमने सामने थे,
दो कम्युनिटी के लोग। मैं दोनों समुदाय के लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, हिंदुओं से भी मुसलमानों से हाँ भी, हाँ लेकिन मजलूम का साथ देता हूँ। हाँ, मजलूम चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान सही बात है। हो। उस वक्त मजलूम मुसलमान था, मुसलमान। तो इसलिए मैंने मुसलमान का ही साथ दिया। आसिफ का जब कत्ल हुआ, मेवात का कोई भी लीडर, हम्म कोई भी पत्रकार उस गांव में न कवरेज करने पहुंचा था, हम्म ना ही मिट्टी दिवाने पहुंचा था। हम्म, ठीक है। उसके बाद उस गांव ने मुझे याद किया, मिट्टी में मैं भी नहीं पहुंचा था, अच्छा। मैं नहीं कहूँ मैं पहुंचा था। उसके बाद उस गांव ने मुझे याद किया, मुझे बताया सब चीज ये हुआ है। हम्म तो मैं उस गांव में जब गया तो मेरे ऊपर भी हमला होने ही वाला था, लेकिन मुझे किसी ने अलर्ट कर दिया कि आप इंड्री होके मत जाना, हम्म वहाँ आपके बारे में कुछ और सोच रहे हैं कुछ नौजवान है हम्म पल्ली साइड से। तो उनका चैलेंज था कि जो भी कोई इधर आएगा तो उसको जिंदा नहीं जाएगा। ठीक है। उस टाइम गर्मा गर्मी थी दोनों तरफ से। तो उस टाइम मैं घासेडा और रहवासा, इन दोनों गांवों के बीच के जंगलों से पैदल गया था खेड़ा खलीलपुर। आप पहुंचे थे हाँ, वहाँ? लगभग 6 किलोमीटर का एरिया है। हम्म पैदल पैदल पहुंचा था उस गांव में, तब जाके कवर की थी मैंने न्यूज। और कवर ऐसी की थी कि ये पूरा मेवात जानता है, मैं बताने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हम उस न्यूज़ से वाकिफ हैं, हमने वो न्यूज़ देखी, हैं। और लेकिन खास लगभग तौर से याद नहीं है इतना खास। जितनी ज्यादा हो सकती थी उतनी ज्यादा उसकी मदद भी कराई थी। अच्छा। और फिर एक एक नेता मेवात का वहां पहुंचा था, एक एक जर्नलिस्ट वहां पहुंचा था, एक एक सोशल वर्कर वहां पहुंचा था, ठीक। जब मैंने खुल करके आवाज उठाई। तो ये बहुत खतरनाक मंजर था वो। अच्छा। हाँ, वैसे जहाँ तक मोई अंदाज हो कि भाई आप यही को जवाब देगा, बाकी फिर भी मैं एक पूछना के तौर से मैंने आपसे सवाल पूछो, बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। वैसे हमने आपकी अगर अर्निंग की बात करी जाए, वैसे क्लिप देख चुके हैं हम, लेकिन दर्शकों को अगर बताना चाहें अर्निंग के बारे में, अर्निंग के मतलब। बारे में ये है, मैं बताऊं हम्म आपको, कभी कभी बहुत अच्छी अर्निंग आती है हम्म और कभी कभी बहुत लो में चला जाता है। ये बिल्कुल जो यूट्यूब की कमाई है ना, जो फेसबुक की कमाई है, हम्म, ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो मैं जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा। अगर मैं 2 महीने काम नहीं करूंगा ना, तो 10,000 रुपये भी नहीं आएंगे महीने में। डाउनफॉल है। 10,000 रुपये भी महीने में नहीं आएंगे। हम्म, काम करना ही पड़ता है। सही बात। अगर वीडियो चल रही है ट्रेंडिंग में, व्यूज आ रहे हैं, तो ही पैसे आएंगे। अगर व्यूज नहीं आए तो पैसे भी नहीं आएंगे। सही बात। लेकिन ये है कि लगभग लाख 2 लाख रुपए मैं कमाई लेता हूँ, इससे अच्छा। ज्यादा क्या नॉर्मल। लाख 2 लाख आप पर हाँ महीना हाँ एवरेज एवरेज के हिसाब से बताए हाँ, तो आप इतना कमा ले। अगर मैक्सिमम की बात की जाए, मैक्सिमम मतलब कितना तक आए? नहीं, इतना ही लगा लो आप, इतना तो नहीं, सबको क्लिप मिला क्लिप में तो हमने के। आप कुछ और सुना है भाई। वो हर बार नहीं कमाता मैं हर इतना। बार नहीं, नहीं, मतलब मैंने मैक्सिमम उसमें ये कहा था, सोचने का फर्क है कि एक बार मेरे 7.5 लाख रुपए भी आए थे आए थे, सोशल मीडिया मतलब से। मैक्सिमम आए थे। मैक्सिमम आए थे, अच्छा। एक बार के लिए मैंने बोला था, एक बार आए थे, एक मैंने कहा बार हर आए बार थे, आए थे। हाँ, एवरेज की बात करी जाए तो 1.5 या 2 लाख के हाँ आसपास तीनों बिल्कुल, हाँ प्लेटफॉर्म से बस आप एक कवर कर लाख लेते डेढ़ हैं। लाख 2 लाख जो ढाई यूट्यूब लाख से और आते हैं, एक तो आपकी अर्निंग हो गई यूट्यूब से, हाँ, वो उसको तो अलग साइड बात करते हैं। है। जी जी। जैसे एडवर्टाइजमेंट, आपको किसी हाँ, मेरे प्लेटफॉर्म पास प्लेटफॉर्म का मेल आया कि भाई हमारा एडवर्टाइजमेंट वो कर नहीं दो, करता, मैं वो मना नहीं कर करते देता हूँ, आप? किसी का नहीं किया, क्योंकि उसमें चैनल और पेज को हैक करने का डर होता है कभी कभी, क्योंकि कई अच्छा। बार हम पैसे के लालच में फर्जी लोगों से टकरा जाते हैं और उनके पास एक्सेस जाते ही काम खत्म हो जाएगा। ना, इसलिए ये ऐसा होता है ना कि हर एक जो मैं किसी का करता ही नहीं, बहुत ही कम ऐसा मैं करता ऐसे ही नहीं किसी प्लेटफॉर्म है जो खराब होते हैं, और जो सारे का। रहते हैं वो बिल्कुल, मैं इंडिया मैंने गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड रहते बिल्कुल हैं। मैंने आपको बोल दिया, मैं वो ऐड लेता ही नहीं, लेते नहीं हो मैं आप। रिस्क चलो लेता ही नहीं। चलो, इसको हम साइड करते हैं। लेकिन ये है कि मैं वो ऐड लेता हूँ, जैसे किसी का उद्घाटन हो रहा है, किसी का शोरूम खुला है, ठीक किसी का ठीक। स्कूल खुला है, किसी मतलब कोई नेता बुला रहा है, हाँ हाँ किसी हाँ, कोई मतलब इस तरीके से किसी समझ गए कार्यक्रम है, समझ गए वो समझ ऐड गए। मेरे पास आते हैं। स्कूल कॉलेज है वो मैं करता हूँ, हॉस्पिटल और के। अगर हम दूसरा सवाल करें अर्षद भाई, जी आपको ये लगता है कि मेवात बहुत पिछड़ा इलाका है डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में? जहाँ तक बात, अभी हम आपके गांव के रास्ते से गुजर रहे थे जी जब हम आपके पास आए थे, तो मैं पर्सनली अगर बात करूं आपके गांव की जी शुरुआत में, जी जी। तो तकरीबन ये 2-2.5 किलोमीटर का रोड है, सिंगल जो रोड से इधर आ रहा है। हाँ, ये सिंगल रोड है। मतलब बहुत ही बुरी हालत थी इसकी, बहुत ही ज्यादा वो हालत थी, बस पूछो मत। और अगर पूरी मेवात के बिजली और पानी, ये जी। मेन दो मकसद हैं जिनके लिए मेवात परेशान है आज के टाइम। तो आप एक न्यूज रिपोर्टर हैं, आप एंकर हैं, तो आपको क्या लगता है इसका कारण क्या एक्चुअली रहा? मेरा गांव बहुत पढ़ा लिखा है, हम्म समझदार भी है। हम्म पुनाना और कोट की तरफ से जो रास्ता था वो बहुत पक्का रोड है। अच्छा ये रोड मैन नहीं, सापा आप गुराल तक गाँव से आए थे, ये एक अच्छा सिंगल रोड है। अच्छा। ये एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करते हैं, छोटे छोटे रोड ही होते हैं। हम्म, और इनमें जो 4-5 घर हैं जिनके यहाँ आपने जो गावड़ कीचड़ वगैरह देखी थी, ये इन लोगों ने खुद ने अपनी मर्जी से कर रखी है। अच्छा। कुछ लोग क्या है कि उनको गंद पसंद है,
वो अपने घर की नाली छोड़ देते हैं, सफाई करते नहीं। आप मेरे घर के सामने देखो, मेरे भाई के घर के सामने देखो, आपको एकदम से चांदनी चौक नजर आएगा। आपने देखा भी, देखा भी, ठीक है, सही बात, क्योंकि ये खुद के पीछे होता है। सही अब बात, हमें गंदगी पसंद नहीं है तो हम अपने घर से, घर के हम्म, बाहर भी सफाई रखते हैं। सही बात। तो ये होता है। मैं पूरा गांव तो साफ, जनता ये का भरोसा बता देता हूँ आपको। हाँ, मेवात की जनता का मेरे पे इतना भरोसा है, इतना प्रेम है, कि जब तक वो न्यूज नहीं लगा पाते हैं हम्म, मेरे शहर से 20 से, तब तक उनको ये नहीं लगता कि वो संतुष्ट नहीं होते कि हमारी न्यूज लगी। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, आपने लहरवाड़ी कांड सुना होगा, एक लड़की जल के मरी। लहर अभी, हाँ, उस वक्त मैं मेवात में नहीं था, मैं कहीं बाहर था। बाहर, सारे पत्रकारों ने खूब खबर लगाई थी ना, तो मैंने नहीं लगाई थी। ठीक, लेकिन उसके माँ बाप, उसका परिवार मेरे पास खुद चल के 2 बार यहाँ आए, अच्छा। ठीक है, और उन्होंने शिकायत की कि आपने हमारी न्यूज नहीं लगाई, क्या तो मतलब बात है। भाई चलिए मतलब लोगों को ये विश्वास है हाँ, कि मेवात आज तक पर न्यूज नहीं लगी, तो ये समझा कि उनको मजा नहीं आया। तो चलिए बात में एक और सवाल करना, जैसे आपने लहरवाड़ी का नाम लिया, जी उस खासकर इस चीज की सही से पुष्टि नहीं हो पाई है कि मतलब वो क्या मामला था। आपने उसके माँ बाप आपके पास आए तो जी, उन्होंने बताया होगा, उन्होंने तो यही खुल बता के बात बताओ उन्होंने यही क्या बताया मामला। था कि देखिए, जो वीडियो बनी है हाँ, वो दूसरी पार्टी के लोगों ने बनाई है, हाँ, वो इनको घुसा रहे थे। अच्छा, और ये लोग क्या है कि इनकी जो बच्चियां थी, उन्होंने पेट्रोल था या पानी था, तेजाब था, जो भी, तो बोतलों में ले रखा था। हाँ, हाँ, तो हाँ, ये खुद आत्महत्या करने की उनको धमकी दे रही थी, धमकी दे रही थी, मरना नहीं चाह रही थी। हाँ, हाँ, ये अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके या पानी डाल, जो भी था इन पे, हम्म। मुझे तब, मैं कोई लैब पे तो चेक करा नहीं उसको। ये लहरवाड़ी की बात है, लहरवाड़ी की, हाँ, गौर से सुनना, आप तवज्जो देना सब। तो वो ये बता रहे थे मुझे कि हम सिर्फ, हमारा इन्होंने बेटा मारा था अब से पहले 6 महीना पहले, हाँ, उसका ऐस इंसाफ हमें मिला नहीं। हाँ, ऊपर से गांव में बसने आ गई है, कटे में नमक डालने। हम्म, तो हम ये ढोंग इसलिए करते ताकि ये डर के भाग जाए। हम्म, लेकिन हमने अपनी उस लड़की को नहीं जलाया, वो इस बात का दावा करते हैं। मेरे हम्म, सामने रो रहे थे बेचारे यहाँ पे कि हमने नहीं जलाया अपनी लड़की को। हमने तो, वो लड़की तो ग्रेजुएट थी, बीए अच्छा, और एमए थी, जेबीटी की हुई उसने, वो तो बताओ, बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। तो वो कहते हैं कि हमारी लड़की को उन्होंने जलाया। अब वो जो जनता है, वो कहते हैं भाई वो कैसे जलाएंगे, भाई पेट्रोल तो तुम्हारी तरफ से डाला जा रहा था। हम्म, वो कहते हैं कि भाई पेट्रोल हमारी तरफ से डाला जा रहा था, नहीं डाला जा रहा था, लेकिन आग तो उनके घर के पास लगी थी। सही बात, अब मतलब वहाँ का जो परिवार, उन्होंने कह रहा है कि भाई हमारी लड़की हमने ना जलाई, उनने जलाई। 19 जुलाई। अब उनने जलाई या इनने जलाई, या तो अल्लाह बेहतर जाने। लड़की का परिवार जलना से पहले एक उनको लड़का की वफात हाँ, होगी, हाँ, इंतकाल होगी, उन्होंने नहीं करी। उन्होंने नहीं करी, और वाके बाद एक लड़के को केस आपने सबने सुनो हुए को बड़ो हाईलाइट हुई हो मेवात के अंदर, और जो लड़की की वफात हुई, इंतकाल हुई हो, वो भी वही पार्टी की तरफ हाँ, से करी हाँ, गई। और हाँ, ऐसे है, वो एक चीज और बताऊं, वो मेरे घर पे आए। हाँ, मेरे घर आने के बाद मैंने उसके कही, ताऊ मैं तेरी खबर है तो उठा दूंगा, हाँ, लेकिन पूरी मेवात वो वीडियो से कंफ्यूज हुई पड़ी है। हम्म, वो वीडियो से ऐसे लगे लड़की तमन्नी जलाई। हम्म, अब हम लोग इंसाफ कैसे मिले। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी आवाज उठा रहा हूँ। हम्म, मैंने उनकी न्यूज बनाई। न्यूज बनाने के बाद वो बुजुर्ग मुझसे बोले बेचारा कि बेटा आप लोग कुछ देना। हाँ, मैंने कहा ताऊ, आज तक मेरी कोई कॉल ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है मेवात में, कोई ये साबित कर दे कि अरशद बीसरू ने किसी से पैसा लिया और उसका मर्डर हो गया तो उससे, उस केस में पैसा ले लिया। सही, मैंने कहा ताऊ मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, ठीक है। उसने बहुत कोशिश की, ठीक, लेकिन मैंने उससे एक पैसा नहीं लिया। मैं लूंगा ही नहीं आपसे पैसा, क्योंकि मैं लेता ही नहीं। किसी के घर में मौत हो रही है, मैं उससे पैसा लूं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ऐसा करता नहीं। बेचारा चला गया, हाँ, खबर मैंने लगा दी। ठीक, अब कुछ कुत्ते लिख रहे हैं उसके नीचे, यार ये पत्रकार तो बिक गया, हाँ, इसने कुछ ले लिया होगा। तो ऐसे कुछ लोग घटिया होते हैं भाई। आके जिस जरूर, मकान में आप बैठे हो, हाँ, दिल से बताना कैसा लगा आपको। मकान वास्तव में आपका अच्छा, और मैं यही आपसे सवाल करना चाह रहा था, आपकी अगर लग्जरी के बारे में बात की जाए, मतलब आपके जो आपने जो सब अचीव किया है, मतलब मकान हो गया, गाड़ियां हो ये गई, मकान जो है, हाँ, इस मकान में लगभग 35 लाख रुपए लगे हैं अच्छा, मेरे हिसाब से। हाँ, 34-35 लाख रुपए के समथिंग इस मकान में खर्च हुआ, हाँ, जो मैंने पूरा का पूरा सोशल मीडिया से कमाया। ठीक, एक पैसा भी मतलब परिवार का या किसी का नहीं, ना ही किसी का कर्जा है। हाँ, तो भाई, अब वो जलाएंगे ही ना। हाँ, सही बात और है, यही नहीं, इसके अलावा एक मकान मैंने सोना शहर में ही बना रखा है। अच्छा, अब इससे आगे मत पूछो और क्या करा मैंने, हाँ, ये 2 मकान बता दिए। तो भाई, ये बहुत बड़ी अच्छी बात की अरशद भाई ने। ये आप आपका अगर एक, हौसला बढ़ाने के हाँ, लिए है। इन इन्फ्लुएंसरों और ये आपको मोटिवेट करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 34-35 लाख रुपए का मकान, और भी मतलब सेविंग अलग होगी, वो अलग होगा, गाड़ी सारी अलग, चीज। ये बस एक मकान के बारे में आपको बताया गया है।
तो भाई अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आप टिके रहें, डटे रहें और अपना काम अच्छे से करते रहें। और ये हम भाई साहब ने ये एक हौसला अफजाई करने के लिए बात बोली है एक ना। चीज और बताऊं, हाँ जो मेरा पुराना मकान था, ठीक है। बहुत अच्छा मकान है, काफी बड़ा मकान है, हम्म। लेकिन पुराने जमाने का, वो पूरा मकान मैंने अल्लाह की इबादत के लिए गरीब बच्चियों के नाम मैंने मकतब और मदरसे के लिए दे दिया। अच्छा ठीक है, चाहता तो मैं 10-15 लाख का बेच भी सकता था उसको। अच्छा अच्छा। ये अपनी सोच है। तो भाई जैसे कि अरशद भाई ने ये बात बताई है, हमें बात से वाकिफ हो, यहाँ आप मतलब बुराई भाई इंसान की बहुत जल्द दिखे आदमी है, बुराई लेकिन जो अच्छाई जो को रहे अगर दिख भी जाओ, दिखना के बुराई बावजूद है भी। ही नहीं मेरे अंदर। हाँ मैं एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं एक बात सुनो। कह रहा हूँ। ये जो है ना, ये रील बनाने वाले कीड़े हैं जो, हम इनकी बातों में मत जाओ। हाँ हाँ बुराई बुरा हूं ही नहीं मैं। बढ़ाई जाते मैं तो भाई। समाज के अंदर एक बहुत अगर अच्छा लो इंसान हाँ बता दो हाँ। कि जब हम इसके घर पहुंचे थे, वो इसी से एड्रेस पूछा था। अच्छा हाँ। और मैं किस और हाल में हाँ मिला आपको, भाई दूसरी बात और टोपी हाथ में थी, कुर्ता पहन के जुमा की नमाज की हाँ तैयारी में था ना। बीसरू गांव में हम आए थे और जैसे हम एड्रेस पूछ रहे थे, हम अरशद भाई को एक आम नागरिक जान रहे थे कि कोई बीसरू से ही है, तो वो अच्छे से अगर हम जब वो सही तरीके से हमारी तरफ लगाए तो हमें पता चला है अरशद भाई है, तो हमारी दुआ सलाम हुई और फिर हमने बैठ के कुछ थोड़ी बातचीत की। उसके बाद आज जुम्मा का दिन है, हमने जुम्मा पढ़ी और जुम्मे के बाद हमने पॉडकास्ट इंट्रो शूट किया। आप किसी तरह का मतलब नशा करते हो? जैसे कॉमन आजकल हमारी मेवात में बहुत नशे किए जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे नशे जो होते हैं, सिगरेट हो गया, जी मतलब और भी अदर्स बहुत नशे जी किए जी जी। जाते हैं। आपने कोई नशा करते हैं? हर इंसान जिंदगी में कोई ना कोई नशा करता है। हम्म हर इंसान, हम्म। हर इंसान की जिंदगी में नशा है। हाँ, और नशे के बगैर जिंदगी अधूरी है। अब अधूरी। कोई कैसा नशा करता है, कोई हाँ कैसा करता है। सही बात। आपने कहा कि आप कोई सिगरेट वगैरह किस चीज का सेवन करते हैं क्या? हाँ हाँ तो मैं नशा करता हूँ अल्लाह की इबादत का। बिल्कुल। मैंने पिछले 15-16 सालों से, जब से कलाम पाक पढ़ी थी, हाँ मैं हर दिन कुरान की तिलावत करता हूँ। मैं कुरान पढ़ता हूँ, कुरान का नशा है मुझ में। हम्म कुरान मेरे सीने में है, कुरान मेरी जबान पर रहती है। और कुरान पढ़ पढ़ कर मैं इतना हैवी हो गया हूँ अंदर से, मेरा दिल, मुझे किसी से डर ही नहीं लगता अल्लाह के सिवा। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत और कुरान का नशा करता हूँ। कुरान ही मुझे रास्ता दिखलाती है, तभी मैं किसी का बुरा नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ अच्छे रास्ते पे चलता हूँ। आपने एक एक लाख वोटों से, एक एक लाख वोटों से आपने कई विधायक चुने हैं, लेकिन उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं, अगर वो किसी स्कूल में जाके देख ले गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 लाख वोट से तो जिता दिया आपने, लेकिन वो आपके बारे में कुछ नहीं सोचता है। आप नशा करो, चोरी करो। मेवात के विधायक जिनकी कॉलेज चल रही है ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, आलीशान होटलों में उनके खाने और डिनर चल रहे हैं, लेकिन मेवात के बच्चों से कहते हैं हाँ बेटा रेड गुल पिंगे, रेड गुल। सही रेड गुल बात। तो ऐसे ही चलेगी। सही बात। आप जानते हो रेड गुल के नुकसान जानते हो? गुर्दे खराब होते हैं, टीवी होती है, कैंसर जैसी बीमारी के लक्षण होते हैं, गला खराब होता है, मुंह से बदबू आती है। ये तमाम चीजें, ये हेल, ये जो भी चीजें चल रही हैं, हाँ, जो भी ये आजकल सारी ट्रेंडिंग में चीजें जो है कोल्ड ड्रिंक सब चल में रही है, नशा है। तो किसी विधायक का, किसी सरपंच का ये कहना कि हेल तो ऐसे ही पियेंगे, तो बेटा ये तुम्हारी भलाई में नहीं है, ये तुम्हें तैयार करा अगली बार वोट लेने के लिए। तो इसलिए हम जैसे आदमी अगर आपको मोटिवेट कर रहे हैं ना, तो भाई साथ हमारा दो, उनका नहीं। लेकिन वास्तव में आज हमारी वजह से, मैं कहीं और पे क्लेम ना डाल रहा हूँ कि बाकी वजह से, आज हमारी वजह से मेवात इन राजस्थान पे है, साइबर में मेवात फर्स्ट पे आवे भाई, है ना। मैं मेरे ख्याल से कोई ना है, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल पे ही का बात चले और अरशद भाई के कहानी कि ऐसे ही हमारा नेता होगा कि हमें मोटिवेट करा कि रेड बुल पियो, हेल पियो, फलाना पियो, तो भाई इनमें पैसा न जाया करना से कुछ ना कुछ हेल्दी चीज खाओ। और जहां तक मैं बताऊं, हेल्दी ये रेड बुल, ये हेल कवासू, ये आज तक मैंने जीप पे ना रखी, यही चीज वजह से मैं चीज बोल रहा हूँ। तो या में आप अपन कुछ फायदा ना कर रहा, आप यहूदी कंपनी लो, आप पैसा दे रहा हो अपना, और कोई ऐसी चीज खरीदो जो अपना इंडिया को प्रोडक्ट हुए खासकर, और ऐसी मैं कोई। आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई मेवात का विधायक हम्म मेवात के किसी बच्चे को हम्म। बिठा के उसके हाथ में हेल देगा, वो बेहतर है, या फिर ये किताब देगा वो बेहतर है? मैं ये जानना चाहता ये हूँ आपसे। किताब देखो वो बेहतर है, जाहिर सी बात कोई है भाई। विधायक आपने देखा है कि किसी स्कूल में जाकर किताब बांट रहा है, हाँ पेंसिल बांट रहा सही है, बात पेन बांट सही रहा बात। है, कलम दवात बांट रहा है, ठीक तख्ती बांट रहा है? चूतिया होते जा रहे हैं।
नेताओं के पीछे। भाई नेता किसी का नहीं है, तो समझ रहे हो ना? तो ये फुद्दू बना रहा है आपको, हाँ सही बात भाई। सच्चाई है। एक 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 सवाल और मैं भूल गया था, मुझको पहले ही सवाल करना था अर्षद भाई कि आपको लगता है कि मेवात में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छी हॉस्पिटल, जैसे पहले पहले आज है भी नंदन हॉस्पिटल है, लेकिन अगर फैसिलिटियों के बारे में बात की मेवा जाए तो मेरे नलड हिसाब बहुत से पीछे है। मेवात में यूनिवर्सिटी हो या ना हो, हाँ। लेकिन सोच बदलने की जरूरत हाँ। है। युवा सोच अपनी बदलेगी सोच तो को बदले, यूनिवर्सिटी बन जाएगी। सोच बदलेंगे, यूनिवर्सिटी बढ़े या ना बढ़े, पढ़ने वाले बच्चे दूसरी जगह पे जाके पढ़ लेता है। हाँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी तो पास हो गई, वो तो बनी रही है अब यहाँ पे। हाँ। यूनिवर्सिटी तो सरकार ने पास कर दी है, उसमें अच्छा। किसी कोई एहसान नहीं है। अच्छा। ठीक है, वो सरकार अपने हिसाब से देती है, कोई अच्छा। कितना भी चिल्ला ले। यूनिवर्सिटी अब मेवात के लिए पास हो चुकी है, यूनिवर्सिटी बढ़ने वाली है मेवात में, हम्म। और बढ़ के रहेगी हम्म। 100%। हम्म। उसकी कोई बात नहीं है, बात है सिर्फ अपनी सोच को बदलो। आज मेवात के बच्चे पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन वो टुच्ची हरकत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आके, वो उसका फोटो डाल रहा है, वो उसका डाल रहा है, उसको गलत सही कमेंट बात। कर रहा है, उसको गाली दे रहा अगर है। ये यूनिवर्सिटी क्या की है? बात की जाए तो आपने बताया ये, अगर एड्रेस बताएंगे कौन से क्षेत्र में, कौन से इलाके में यूनिवर्सिटी की तामीर हो रही है? नहीं, ये फिरोजपुर झिड़का के आसपास है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। हाँ, अभी क्लियर क्लियर नहीं नहीं, है। वो जगह की तलाश अरशद में भाई का कहना है कि हरियाणा सरकार की तरफ है। से बिल्कुल हाँ। यूनिवर्सिटी का हाँ वो क्या बिल्कुल। बोलते हैं कि मतलब पास की बिल्कुल गई हाँ। हुआ है, बिल्कुल अनाउंसमेंट किया गया हुआ है बिल्कुल। कि हरियाणा हाँ, यूनिवर्सिटी बनने जा और रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया हाँ। यूनिवर्सिटी देंगे मेवात को। हाँ ठीक है। हाँ तो आने वाले समय में हमको यूनिवर्सिटी शायद देखने को मिले फिरोजपुर क्षेत्र में। और अरशद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जहाँ तक मेरे सवाल खत्म ही है। और ओके। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने ये वक्त निकाला, हमें वक्त दिया, आपने हमें इस काबिल समझा। और आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें कि चैनल के बारे में कि क्या भाई, नाम है आप चैनल का? चैनल का नाम है मिस्टर फरमान खान। देखिए, मैं तमाम दर्शकों से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, मिस्टर फरमान खान नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, और फेसबुक पेज है, इंस्टा है, तो आप जाके उसको ये जो चीजें हैं हाँ। आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। और सबसे पहले मेवात के अंदर अगर किसी जर्नलिस्ट को मिली थी, हाँ तो ये अरशद बिसरू को मिली थी, ठीक है। पहली दफा। यूं तो तो 1 लाख के बाद हर किसी को मिलती है। ये इस आपको सबको मालूम है कि 1 लाख ये मेरा दूसरा सब्सक्राइब, चैनल है। हाँ सब्सक्राइब अ, होने के बाद ये सिल्वर प्ले बटन मिलती है यूट्यूब की तरफ से। हाँ। और मेवात आज तक के जितने दर्शक हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बहुत अच्छे नौजवान हैं, क्योंकि इनकी सोच थोड़ी सी अलग है। ये हम जैसे जो काबिल इंसान है मेवात के, जो भी है मेरे अलावा और भाई भी हैं, उन सब का जाके इंटरव्यू करते हैं और उनको थोड़ा सा हौसला देते हैं। तो जब हौसला देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। हम्म। तो आप लोगों का सिर्फ ये है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कि वीडियो को देखने के बाद तुरंत शेयर करें।